इरफान अंसारी अगर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के पुत्र ना होते तो वो किसी एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बनने लायक भी नहीं। उनका आईक्यू लेवल इस स्तर का गिरा हुआ है। समझ खत्म, सोच खत्म, संवेदनशीलता खत्म। जिस विभाग में है उस विभाग को भी कर दिए वो खत्म। 3 विभाग है उनके पास और महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे ऐसे विभाग हैं जिनसे मनुष्य की, इंसान की, झारखंडियों की, आदिवासी की, मूलवासी की, मुसलमानों की जान तक। लेकिन इतना असंवेदनशील है वो आदमी कि उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रील्स के अलावा उनकी समझ में और कुछ नहीं आता। लेकिन कुछ लोग अब कहेंगे, उनके कुछ समर्थक हैं जो पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स में गालियां दे रहे हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं और कुछ फर्जी आईडी है, तो वो कहेंगे भाई तो डॉक्टर साहब है। तो डॉक्टर साहब वो तभी बने ना जब फुरकान साहब का बेटा, नहीं तो डॉक्टर भी नहीं बनता। और हर बार तो कहा जाता है कि उनकी डॉक्टर की डिग्री पर क्या है नहीं है, अब पता नहीं वो क्या है नहीं हो, तो जांच है और नहीं हुआ तो होना चाहिए, और हुआ तो भी ठीक है, जो भी, पर हम उस पर नहीं आ रहे। हम फिलहाल इरफान अंसारी ने कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय का बंटा धार कर दिया, हम उस पर आते हैं। 108 एम्बुलेंस है, अब देखिए वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि कैसे 108 एम्बुलेंस को दूसरे 108 एम्बुलेंस से खींचा जा रहा है। कभी इरफान अंसारी का कोई गाड़ी ऐसे खींचते देखे हैं कि इरफान अंसारी की गाड़ी खराब हो गई, दूसरा गाड़ी उसको खींच रहा है? नहीं। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था का ऐसा बंटाधार हो गया है, 108 जो गाड़ी है, एम्बुलेंस है, उसका ऐसा बंटाधार हो गया है कि खींचना पड़ रहा है उसको। और एक वीडियो आप देखिए कि 108 एम्बुलेंस के अंदर क्या कि ईटा पत्थर, सीट टूटल, सीट फटल, उसके अंदर ईटा पत्थर रखा हुआ है। ईटा रख दिया है, पता नहीं क्यों रखा गया है, भगवान जाने। तो स्वास्थ्य मंत्री बता पाएंगे, उनका ही मंत्रालय या जो भी संस्था है, जो संस्था उस 108 एम्बुलेंस को चलाती है, वो बता पाएगी। लेकिन आम जनता को तो मतलब नहीं है ना। आम जनता को मतलब ये है कि उसको स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर मिले। लेकिन इससे इरफान साहब को कोई मतलब, इनका मतलब है सिर्फ रील्स बनना, उल जुलूल बात करना, अनलगर बयान देना जिसका कोई वजूद नहीं है, उसके बाहर उनका कोई बातचीत नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि अगर वो, देखिए, एक होता है कि किसी को संघर्ष से कुछ मिलता है तो उसका सम्मान होता है। किसी को संघर्ष से कुछ अगर हासिल होता है तो उसका सम्मान होता है, तो उसकी गरिमा को जिंदा। इरफान साहब को संघर्ष से नहीं मिला है, पिता के नाम से मिला है। उनके जीवन में संघर्ष नाम शून्य है। पिता के नाम से मंत्रालय मिला है तो वो उसको चला ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा, विधायक तो नहीं होते अगर फुरकान साहब का बेटा नहीं होते। दूसरा ये कि अगर आलमगीर आलम साहब जेल नहीं गए होते तो आपको लिख के दे सकते हैं कि इरफान अंसारी गले में आला टांग कर, टाई की तरह गले में आला टांग कर भारत का एक एक राज्य भी घूम लेते ना, फिर भी वो मंत्री नहीं है। मजबूरी है, हेमंत सोरेन की मजबूरी है, कांग्रेस की मजबूरी है। अल्पसंख्यक कोटे से एक मंत्री बनाना था कांग्रेस को। एक आलमगीर आलम साहब जेल में हैं, उनकी पत्नी नई नई विधायक बनी है, तो उनको बनाया नहीं जा सकता था। एकमात्र आदमी बचा, यही इरफान साहब, तो उनको मजबूरी में बनाना पड़ा। और उस मजबूरी का नुकसान झारखंड को झेलना पड़ रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपसे ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा कांग्रेस के नेताओं से बात करिए, प्रभारी से बात करिए। आप जितना अपना राजनीतिक छवि ठीक करने में लगे हैं, जितना आप लगे हैं राज्य को बेहतर करने में, बड़े बड़े फैसले अपने इस राज्य के लिए, पेशा का मामला हो, मैया सम्मान हो, और कई मामले हैं जिस पर आपने एक बेहतरीन फैसला लिया है, उस पूरे सफेद राजनीतिक छवि पर यह आदमी ऐसा ऐसा दाग लगाएगा ना कि उससे आप उठ नहीं पाइएगा। तो कृपया देख लीजिए इरफान अंसारी का एक पूरा कार्यकाल। नया थोड़े है, इनके पास कौन सा विभाग। एक विभाग है आपदा प्रबंधन, जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा है, कुछ घटना घटी उसका बंटाधार। जाके देखिए केंदुआडी में मर रहे हैं लोग, कोई मतलब नहीं है। इरफान साहब को एक दिन देखने तक नहीं गए, रील्स बनाने के अलावा कोई काम नहीं। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्रालय को तो रिम्स के ट्रोमा सेंटर से भी बुरा हाल कर दिया गया, इतना खराब हाल कर दिया गया। दूसरा है आपका खाद्य आपूर्ति, देखा उन्होंने कह दिया कि चोरी करनी चाहिए इसलिए कि घर चल रहा है। कभी जो डॉक्टर लापरवाही करेगा उसको अवार्ड दे देना चाहिए। एक बच्चा मर गया इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था के लापरवाही की वजह से, तो वो इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इनके लिए यह है कि बच्चे की उम्र क्या थी, इस पर बहस शुरू की इन्होंने।
देखा ही भाई, ऑडियो वायरल हुआ, उसमें कहा गया कि पैसा मांग, और एकदम मांगा जाता है। बहुत कुछ है, अभी हम बहुत कुछ आपको बताएंगे अगले कई एपिसोड में। एक पूरा सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इरफान साहब के कथनी और करनी में कितना अंतर है। कथनित बड़का बड़का, ये कर देंगे, वो बदल देंगे, वो बदल देंगे, ओपीडी जाएंगे, फलना जाएंगे, ढेकना जाएंगे, कुछ लोगों को रखा है जिनके द्वारा कमेंट्स किए जाएंगे, सब कुछ किया है, लेकिन जमीन पर उसका शून्य है। स्वास्थ्य व्यवस्था और गर्त में चली गई। जितना इनका आईक्यू लेवल गर्त में चला गया, उससे ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था गर्त में चली गई। एम्बुलेंस रस्सी से खींचा जा रहा है, एम्बुलेंस में ईंटा रखा जा रहा है। और तो इसी साल जनवरी का मसला है, अभी तो 4 दिन नहीं बीता है जनवरी ना, आज तो 4 तारीख है। इसी साल जनवरी में एम्बुलेंस में डीजल खत्म हो गया 108 में। हम नहीं बोल रहे हैं, खबर है भैया, आप तो बोल दीजिएगा पत्रकार लोग भाई छवि खराब कर। डीजल खत्म हो गया, तो डीजल लेट हो जाता लाने में, तो दूसरे एम्बुलेंस में उसको शिफ्ट करके गया 1-1.5 घंटे बाद। अब मरीज मर जाएगा तो मर जाएगा, इरफान साहब कह देंगे हमारी क्या गलती है। तो इरफान साहब थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा। आपका बेटा आपसे ज्यादा समझदार निकला, उसके रील्स पर विवाद हुआ तो उसने चीजों को ठीक किया, और वो दूसरे तरीके से रील्स बनाने लगा, सामाजिक बातचीत करने लगा। पर आप तो नहीं समझ रहे हैं, और ना आपको समझ में आ रहा है कि राज्य की जनता की उसके स्वास्थ्य के साथ कितना खिलवाड़ आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। और ये तो एक एम्बुलेंस का मसला थोड़े है। जिस भी हॉस्पिटल में जाना हो इस राज्य के अंदर, इरफान अंसारी के मंत्री बनने के बाद झारखंड के किसी भी हॉस्पिटल में जाना हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर रिम्स हो, सबकी स्थिति गर्त में है, सबकी स्थिति गर्त में है। लेकिन इस आदमी की वजह से झारखंड को झेलना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन से बहुत हाथ जोड़ के विनती है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हाथ जोड़ के विनती है कि इरफान अंसारी पर विचार पुनः कर लीजिए, नहीं तो ये आदमी आपके राजनीतिक करियर का एक काला धब्बा हो जाएगा, उसको आप धो नहीं पाइएगा। आप सारे सिस्टम को निकालिए, सारे विभागों के काम को निकाल लीजिए, और आप इस आदमी के काम, विभाग के काम को निकाल लीजिए, कितना अंतर दिखेगा। और अंतर वो 5-10 का, 19-20 का नहीं, आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। कांग्रेस को विचार करना चाहिए, सुशासन और क्या क्या कांग्रेस की बातचीत है, लेकिन एक इरफान बकौल आदमी जो बहुत बोलता है काम से ज्यादा, उस आदमी पर कंट्रोल नहीं करता। बाकी एम्बुलेंस का हाल बुरा है, हमने दिखाया कि कैसे एम्बुलेंस खींचा जा रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस के अंदर की स्थिति क्या है। लेकिन फिर भी इरफान अंसारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप से अपनी तारीफ में लगे हुए हैं। घोषणा बड़का बड़का फेसबुके में कर देंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, घोषणा फेसबुके में हो जाता है। फेसबुके में उन्होंने एक महिला को नौकरी दे रहे थे, कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी बाबाही, अपना स्वतः क्या बोलते उसको, वर्ड नहीं आ रहा है मेरे पास, तो खुद की पीठ थपथपाने के चक्कर में ये आदमी राज्य को गर्त में भेज देगा। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में बताइएगा, जो मिलते हैं। जी हाँ, घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची।